बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ दोस्त मेरे साथ व्यूवर्स ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने घर के प्लान को किस तरह से अप्रूव करवा सकते हैं और इसमें आपको किस तरह की ड्राइंग चाहिए होती है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आपको अपने घर का नक्शा अप्रूव करवाने के लिए जिस ड्राइंग की जरूरत होती है उसे कहते हैं सबमिशन ड्राइंग। और सबमिशन ड्राइंग में आपके पास कुछ ज़रूरी चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आप अपने घर का नक्शा प्रूव कराना चाहते हैं तो उसमें इस तरह की ड्राइंग इस्तेमाल होगी। कुछ लोगों को लगता है कि उसमें आपका पूरी फाइल इस्तेमाल होती है, उसमें आपकी पूरी फाइल इस्तेमाल नहीं होती। कुछ इस तरह की आपकी चीज़ें होती हैं जो आपको इसमें प्रोवाइड करनी होती हैं। तो मैं एक एक करके हर चीज़ आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इसमें मेन प्लान। जिस भी प्लॉट में घर के नक्शे को आपने अप्रूव कराना है उसका सबसे पहले प्लान बनाया जाता है, जिसमें आपके ग्राउंड फ्लोर प्लान आ जाते हैं। इसके बाद ऊपर आपका फर्स्ट फ्लोर आ जाता है और इसके ऊपर आपका सेकंड फ्लोर यानी कि रूफ प्लान आ जाता है। जिसमें आपको 3 तरह के प्लान बनाए जाते हैं। इसमें आपको सिंपल सी डिटेल देनी होती है, जिसमें आपके बेडरूम्स, बाथ और किचन वगैरह की मुकम्मल तौर पर डिटेल प्रोवाइड करनी होती है। इसके अलावा आपके बैक साइड पे और फ्रंट पे भी ओपन इसको छोड़ना होता है। बहरहाल मुख्तलिफ सोसाइटीज में ये बायलाज मुख्तलिफ हो सकते हैं। आमतौर पर इसको बैक और फ्रंट से ओपन छोड़ा जाता है, यानी बैक से 5 फीट वाइड के साथ साथ आपको फ्रंट पे भी 5 फीट वाइड छोड़ना पड़ता है। तो घर का नक्शा अप्रूव करवाने में ये सबसे अहम होता है। इसमें आपको सोसाइटी की बायलाज का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखना होता है। इसके साथ ही हमारे पास आ जाता है इसका ऊपर वाला प्लान यानी कि फर्स्ट फ्लोर प्लान, और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा इसका टॉप रूफ प्लान। इसमें आपकी ममटी भी आ जाएगी। इसके साथ साथ आपको इसी में ही सीवरेज वगैरह का भी प्लान शो करना होता है, जिसमें आपकी मुकम्मल तौर पर सीवरेज प्लान भी आ जाएगा और साथ साथ आपको इसमें सेप्टिक टैंक भी आ जाएगा, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास इसमें डिमेंशंस आ जाएंगी। जाहिर बात है इसकी मेन डिमेंशंस होंगी जो इसमें विड्थ और लेंथ को शो करेंगी। इसी के साथ साथ हमारे पास आ जाएगा इसमें इस घर का एक सेक्शन, जिसको हम इधर से कट करेंगे, जिसको हम ऊपर जाके डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमारे पास दूसरे नंबर पे आ जाता है इस घर का फ्रंट एलिवेशन। इसमें हमारे पास इसका सिंपल सा 2D प्लान आ जाएगा, एलिवेशन आ जाएगा, जिसमें हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगी इसकी स्केल, यानी कि आपके टोटल घर की हाइट इसमें मेंशन की जाएगी और इसमें आपके फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का भी हाइट इसमें आ जाएगी। इसके साथ ही आ जाते हैं हम इसके सेक्शन की तरफ। तो सेक्शन में आपको अंदर से कट करके दिखाया जाएगा, यानी कि आपके अंदर से किसी भी एक पॉइंट से आप इसको कट करेंगे तो आपके पूरी बिल्डिंग की सेक्शन आपको इसमें नजर आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास राइट साइड पे एलिवेशन की तरह भी इसमें स्केल दी जाएगी, जिसमें आपके तमाम के तमाम फ्लोर्स की हाइट और इसमें दी गई स्पेसिफिकेशन को मुकम्मल तौर पर मेंशन किया जाएगा और इसमें आपकी छत की लिंटल की भी मुकम्मल तौर पर स्पेसिफिकेशन इसमें आ जाएंगी और इसके साथ साथ आपकी इसमें फ्लोर की भी स्पेसिफिकेशन इसमें मेंशन हो जाएंगी। इसके साथ हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा सेम स्केल पहले वाला ही, जिसमें आपकी ग्राउंड फ्लोर प्लान की हाइट आ जाएगी 11 फीट की। इसके साथ हमारे पास फर्स्ट फ्लोर की हाइट आ जाएगी तकरीबन 10 फीट की और इसके ऊपर हमारे पास जो ममटी है उसकी हाइट आ जाएगी तकरीबन 9 फीट की। तब तक कि इसमें होगी हमारे पास 3 चीजें। आपके पास आ जाएगा इसमें प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। इसके साथ आ जाएगा हमारे पास इसका साइट प्लान। साइट प्लान हमारे पास इस चीज को मेंशन करता है कि आपके घर का सिचुएशन किस तरह की है, यानी कि इसमें हमारे पास फ्रंट पे आ जाएगी 35 फीट वाइड की रोड, दोनों तरफ में हमारे पास आ जाएंगे प्लॉट और बैक साइड पे भी हमारे पास आ जाएंगे प्लॉट। इसके अलावा हमारे पास दोनों तरफ में आ जाएगी इसकी डिमेंशंस बैक साइड पे और इसकी लेंथ भी हमारे पास इसमें डिमेंशन आ जाएंगी। तो इसमें मुकम्मल तौर पर प्लॉट की सिचुएशन दिखाई जाती है। अगर इसमें कॉर्नर प्लॉट हो तो इसमें कॉर्नर प्लॉट शो किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास ये रेगुलर प्लॉट ही आ जाएगा। तो बाकी 3 चीजों की तरह ये चौथी चीज भी इस प्लान में शो की जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा ऊपर की तरफ लोकेशन प्लान। लोकेशन प्लान मीन्स इसमें आपका घर किस जगह पे लोकेट है, इसमें आपको थोड़ी बहुत इसमें डायरेक्शन देनी पड़ती है, यानी आपके घर के नजदीक जो भी फेमस चीज होगी उसको रेफर करते हुए अपने घर का एड्रेस इसमें शो करेंगे। तो ये चीज आपकी आ जाएगी इसमें लोकेशन प्लान। तो इस तरह से हमारे पास इसमें 5वीं नंबर आ गई लोकेशन प्लान। सबसे पहले हमारे पास इसमें प्लान आ गए, फिर इसमें फ्रंट एलिवेशन आ गया, सेक्शन आ गया, साइड प्लान आ गया और इसके बाद आ गया हमारे पास इसमें लोकेशन प्लान। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएंगी इसमें स्टेयर डिटेल्स। तो इस वाली चीज में आप अपनी इस्तेमाल होने वाली स्टेयर की सेक्शन में मुकम्मल तौर पर डिटेल इसमें मेंशन कर सकते हैं, यानी कि इसमें आपका राइजर कितनी साइज का है और इसमें ट्रेड का साइज क्या है। इसके अलावा हमारे पास इसमें कौन कौन सा स्टील यूज होने वाला है। तो इसके साथ हमारे पास आ गया इसका सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक आपके घर में सीवरेज के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप अपने घर में इस चीज को प्लान कर लेते हैं तो आपके घर में किसी भी किस्म का सीवरेज ब्लॉकेज नहीं आने वाला। तो आजकल की हाई सोसाइटी में इसको लाजमी से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसकी मदद से आपके पूरे घर का सीवरेज निजाम बहुत ही अच्छा रहता है।
तो आगे आ जाते हैं। तो आगे हमारे पास आ जाएंगी इसमें फाउंडेशन, यानी कि आपके पूरे घर में किस तरह की फाउंडेशन इस्तेमाल होने वाली हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाती है हमारे पास 9 इंच की, जो कि आमतौर पर दीवारें इस्तेमाल होती हैं, उसमें हमारे पास इस तरह की फाउंडेशन इस्तेमाल होगी। और तो पूरी बिल्डिंग में 9 इंच की इस तरह की आप इसमें फाउंडेशन बनाएंगे। और इसी साथ ही हमारे पास आ जाएगी सेंटर में लोड बेरिंग वाल, इसको आमतौर पर एल शेप वाल भी कहा जाता है, लेकिन ये वाली वाल आपकी कॉमन वाल की तरफ बनाई जाती है, यानी कि साइड वाले रेजिडेंशियल एरिया की तरफ, प्लॉट वाले तरफ ये वाली वाल बनाई जाती है। इसके साथ ही हमारे पास तीसरी तरफ आ जाएगी कंपाउंड वाल। ये वाल आमतौर पर बाहर की तरफ या साइड वाली बाउंड्री वाल में बनाई जाती है, सिचुएशन के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। तो अब तक हमने इसमें 9 चीज़ों को डिस्कस किया है जो आप अपनी सबमिशन में बनाएंगे। तो हमारे पास इसमें सबसे पहले प्लान आ जाएगा, इसके साथ हमारे पास इसमें एलिवेशन आ जाएगा, इसका सेक्शन आ जाएगा, लोकेशन प्लान आ जाएगा, साइड प्लान आ जाएगा, फाउंडेशन आ जाएंगी, स्टेयर डिटेल आ जाएंगी, और इसके साथ साथ हमारे पास ये सेप्टिक टैंक भी आ जाएगा। ये सेप्टिक टैंक आमतौर पर गैरेज या लॉन में बनाया जाता है। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगी इसमें स्पेसिफिकेशन में आपके पूरे प्लान की तमाम डिटेल दी जाती है कि आपके इसमें प्लान में क्या क्या चीज़ किस तरह से इस्तेमाल की जाएगी या इस्तेमाल होगी। तो स्पेसिफिकेशन को हम थोड़ा सा डिटेल के साथ देखेंगे। तो सबसे ऊपर हमारे पास आ जाएगा इसमें इसका टाइटल, यानी कि सबमिशन ड्राइंग आ जाएगी। इसके नीचे हमारे पास इसमें स्पेसिफिकेशन आ जाएंगी, जिसमें आपकी सबसे पहले फाउंडेशन आ जाएंगी, फाउंडेशन की डिटेल आ जाएगी। इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा सुपर स्ट्रक्चर, यानी कि ऊपर वाली दीवारों की डिटेल आ जाएगी। तो दीवारों के ऊपर ही हमारे पास आ जाएगी इसमें छत की डिटेल, जिसमें आपका लिंटल वगैरह आ जाएगा और इसकी वाटर प्रूफिंग वगैरह आ जाएगी इसमें। इसके साथ ही हमारे पास ऊपर आ जाएगा फिनिशिंग फ्लोर लेवल, जिसमें आपका मार्बल या फिनिशिंग मटीरियल वगैरह इस्तेमाल होगा। इसके साथ साथ हमारे पास इसमें विंडोज और डोर वगैरह आ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी हमारे पास इसमें शेड्यूल ऑफ एरिया। तो सबमिशन प्लान में ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चूंकि इसकी बना पर ही आपके फीसेस वगैरह सबमिट होती हैं। कवर्ड एरिया और ओपन एरिया कैलकुलेट होता है। तो इसमें हमारे पास सबसे ऊपर आ जाएगा इसका टोटल प्लॉट एरिया, यानी कि टोटल प्लॉट का इसमें एरिया आ जाएगा स्क्वायर फीट में। और इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा ओपन एरिया, जबकि इसके नीचे हमारे पास कवर्ड एरिया आ जाएगा ग्राउंड फ्लोर का और कवर्ड एरिया आ जाएगा फर्स्ट फ्लोर का। इसी तरह ही हमारे पास इसकी मुकम्मल डिटेल आ जाएगी ओपन और कवर्ड एरिया की। इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास स्केड्यूल ऑफ ओपनिंग, जिसमें आपके विंडोज और डोर वगैरह आ जाएंगे, जिसमें आप अपने डोर्स वगैरह मेंशन करेंगे कि आपका डोर कितनी विड्थ का और कितनी हाइट का हैगा और ये किस मटेरियल से बनाया जाएगा। तो इस वाली जगह पे आपकी तमाम ओपनिंग वगैरह आ जाएगी। नीचे आते हैं तो नीचे हमारे पास आ जाएगा इसमें आपके घर का एड्रेस किस जगह पे बनाया जाता है या आपकी रजिस्ट्री की मुकम्मल तौर पर इसमें डिटेल आ जाएगी कि बनाया जाने वाला घर किस शहर और किस एरिया में है, उसका आपको मुकम्मल तौर पर डिटेल इसमें मेंशन करनी होगी। इसके नीचे हमारे पास कुछ ऑफिशियल डिटेल देनी होती है जो कि आपके डिपार्टमेंट वाले देते हैं। इसके नीचे हमारे पास ओनर वगैरह के साइन, CNIC नंबर और उसके साइन आ जाते हैं। और इसके नीचे हमारे पास आ जाएगी तैयार करने वाले आर्किटेक्ट की स्टैंप और साइन वगैरह। तो इस तरह से आप अपने सबमिशन ड्राइंग को मुकम्मल कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपके साथ दोबारा इसमें तमाम चीज़ें डिस्कस करता हूं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा इस घर का प्लान आ जाएंगे, जितने भी प्लान होंगे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, इसके ऊपर हमारे पास प्लान आ जाएंगे। इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा इसका एलिवेशन के साथ आ जाएगा हमारे पास इसमें सेक्शन, क्रॉस सेक्शन आ जाएगा और इसमें हमारे पास साइड प्लान आने वाला है, लोकेशन प्लान आ जाएगा, फाउंडेशन डिटेल आ जाएंगी, स्टेयर डिटेल आ जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा इसमें सेप्टिक टैंक और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर लेजेंड, जिसमें आपकी तमाम स्पेसिफिकेशंस और इसमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल, स्केड्यूल ऑफ एरिया और स्केड्यूल ऑफ ओपनिंग की डिटेल वगैरह आ जाएंगी। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ सबमिशन ड्राइंग को डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।